वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, मैं आपको आज बताने वाला कि कभी भी ऐसा गलत काम नहीं करना है। आपको एग्जिट लगाने से पहले आपको अपने कीवा से कभी ओके नहीं करना है, तो हमारी तरह आपको भी पछताना पड़ेगा। तो कैसे क्या करना है आपको चल के बताता हूँ आगे। और मेरे साथ क्या हुआ ये भी बताने वाला हूँ, तो आइए हमारे साथ। मैंने आपको बताया कि कैसे बताना है आपको, कीवा में ओके नहीं करना है। तो हमारा जो है एग्जिट लगने से पहले पहले हमारे कपिल ने बड़ा हमारा मशका लगाया कि वसीम ओके करो ओके करो। तो मैं तो उसे अपना भाई की तरह मानता था, इस वजह से हमने ओके किया। और ओके करने के बाद फिर उसका क्या ड्रामा चालू हुआ तो ये मैं आपको बताता हूँ। तो आइए, हमने आपको सारा कुछ बताया और ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोग एग्जिट लगाने से पहले आप लोगों को पूरी जानकारी मिले, इसकी वजह से मैं ये बता रहा हूँ। तो जब वो एग्जिट लगा दिया, जब मैं ओके कर दिया, तो फिर वो अपनी पुरानी राम कहानी बताने लगा कि हमारा 2 साल पहले का कस्टमर का वर्गा किधर है और ये पैसा किधर है, वो पैसा किधर है। इसलिए वो सब ड्रामा करने लगा ताकि मैं उससे अपना पैसा ना मांगू। अगर मुझे पहले पता होता कि ओके करने के बाद ये नालायक इंसान ये करेगा तो मैं कभी ओके नहीं करता। ओके करने के बाद फिर पूरी अपनी कहानी बताने लगा कि हमारा नसीम का जो पैसा बाकी था वो किधर है, और ये हमारा स्क्रैप किधर है, ये किधर है, वो किधर है। उसको सारा कुछ मालूम है कि नसीम का पैसा जो था सब हमने अपनी सैलरी से, एक हमने सूडानी मुहासिब को रखा था, उसको सारा हिसाब करके वर्गा पे 0/0 कर दिया था। लेकिन उसके दिल में जो है थोड़ा लालच आने की वजह से, हमारा 22,000 नहीं देने की वजह से उसने ये ड्रामा किया। तो इसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूं ताकि आप लोग को सारा जानकारी मिले। तो फिर आपको आगे बताता हूं कि कितने तकलीफ से मैं आया और कैसे टिकट करवाया, ये भी बताने वाला। फाइनली आपको बताया कि हमारे साथ क्या हुआ, तो हमने ओके कर दिया, तो ये हुआ। तो अब हम आपको बताते हैं कि वो हमारे साथ क्या किया। मतलब पहले तो बहुत हमारे साथ मस्का लगा रहा था, इनका अखू यानी तुम मेरे भाई हो, ये हो वो हो। कीवा से एक कीवा ऐप आता है सऊदी में, तो एग्जिट से पहले जब तक नहीं मैं ओके करूंगा तब तक एग्जिट नहीं लग सकता। तो उसने पहले मेरे को बताया कि मुश्किल नहीं है, तुम ओके करो, बाद में तुम्हारे को मैं पैसा भी दूंगा। तो हमारा 6 साल का करीब 20-22 हजार रियाल बन रहा था। तो मैं उसके साथ काफ़ी दिन काम किया था, 6 साल। तो मैंने सोचा चलो भाई ये बोल रहा है तो दे ही देगा। फिर हमने जब ओके किया, बाद में फिर वो हमारे साथ क्या क्या बोलने लगा, तो आइए हमारे साथ आपको बताते हैं। और हमने सारा कुछ बताया और आपको अभी ये बताने वाला हूँ कि बीच में जब मैं इंडिया से 2 साल पहले 3 साल पहले मैं छुट्टी आया था और गया, तो अचानक कंपनी बंद हो गया बलदिया वालों की वजह से। तो उसने मेरे को 18 महीने में 1 रुपए भी नहीं दिया था। तो मैं अपने आप किसी तरह इधर उधर काम करके खर्चा चलाता था। तो अगर मुझे पहले पता होता कि ओके करने के बाद ये करेगा तो मैं इस पे खुद केस ठोकता और 18 महीने का भी सैलरी और लेता, और अभी जो 6 साल काम किया था उसका भी बोनस लेता। तो लगभग मैक्सिमम कम से कम 30,000 रियाल मेरे को मिलता। तो मैं आराम से खुशी से आता। तो उसने मेरे को ये भी बोला कि मैं पहले ऑप्शन डाला था, घर पे कोई प्रॉब्लम था तो मैंने बोला था कि मेरे को छुट्टी लगाओ। तो उसने बोला नहीं, छुट्टी नहीं लगाएंगे, तुम एग्जिट जाओ, बाद में मैं तुमको वीज़ा दूंगा। तो मैं बोला क्यों? तो उसने बताया एग्जिट जाने से मेरा फ़ायदा होगा, एक वीज़ा खाली हो जाएगा और आपके जगह पे मैं दूसरे को ट्रांसफ़र कर दूंगा। तो हमने उसके साथ इतना कंप्रोमाइज़ किया, इसलिए किया क्योंकि मुझे पता था कि भाई इतना अच्छा आदमी है, क्या पता मैं एग्जिट लगा दूंगा तो ये मेरे को 10-15 हजार रियाल तो दे ही देगा खुशी में। तो उसने 10-15 हजार क्या 500 रियाल सिर्फ दिया था टिकट का, जिसमें कि हमने भी अपना पैसा लगा के टिकट लगवा के फिर मैं इधर आया। तो और ऐसा आया पहली बार मैं, मतलब 13 साल में इस तरह से, यानी उदास और इतना परेशान होके आया कि मैं अपने बच्चों को, आप लोगों ने देखा होगा हमारे बच्चों को, अपने बच्चों के लिए कुछ भी लेके नहीं आ पाया। अब मैं 3 साल क्यों रुका था इतनी तकलीफ में,
इसलिए रुका था कि 3 साल तक मैं रुका था कि भाई चलो कंपनी ओपनिंग होगा तो खुशी में कुछ पैसा देगा। आप लोगों ने काफ़ी वीडियो देखा होगा हमारा, जो कभी कभी हम अपने मसना का बनाते थे कंपनी का, तो वो कंपनी आप लोगों ने देखा होगा। बरसात में, ठंडी में वहाँ बैठ के मैं अकेला रहता था और वही कंपनी सारा बनाया हुआ। यानी कि 2 साल 1.5 साल मैंने काफ़ी तकलीफ उठाया। इतना तकलीफ उठाने का ये सिला मिला। तो आगे चलिए, आपको आगे जाके और कुछ बता के यही से वीडियो ने यानी टिकट करवाया एयर इंडिया से, और बिना सामान के कैसे भी, क्योंकि एग्जिट लगा दिया था और वो अपना डामा डामा बात कर रहा था ऐसा वैसा। तो मैं बोला यार अभी तो मैं एग्जिट लगवा लिया, गलती किया। तो मैं अपना किसी तरह वही पुराने कपड़े और थोड़ा 1 आध किलो टॉफ़ी लेके बच्चों के लिए, मेरा लड़का 12वीं में फर्स्ट आया था तो मैंने सोचा था कि मैं जाऊंगा तो उसके लिए कुछ फ़ोन लेके जाऊंगा, कुछ करूंगा। ना मैं अपने लिए फ़ोन ले पाया, ना बच्चों के लिए लिया, और मैं वहाँ से निकल आया। तो आके फिर वो मैं कपिल को ब्लॉक मार दिया, क्योंकि वो हमारे साथ बहुत गलत किया। तो वीडियो बनाने का यही मतलब है कि कभी भी आप लोगों को एग्जिट लगवाना है तो पहले कंपनी से बोलिए कि मेरे अकाउंट में जो मेरा हिसाब बन रहा है पहले डालो, बाद में मैं कीवा से ओके करूंगा। तो ये हमारे साथ हुआ। 3 साल के बाद आने के बाद भी हमने 3,000 रियाल भी साथ में लेके नहीं आया, किसी से कर्जा लेके हमको इंडिया में आना पड़ा। और हमने उसके साथ 7 साल बिताया, अलराजी में भी 7 साल बिताया। तो हमारा मतलब 14 साल जो है सऊदीया में बिल्कुल 0/0 रहा। बस ये देख सकते हैं, छोटा एक घर ये यहाँ का है और दिल्ली में बनाया है। बस यही है हमारे साथ, और हमारे बच्चों को कुछ दिन तक मतलब बड़ा किया। यही है हमारी दौलत, और आगे कुछ नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो सऊदीया वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह कोई अच्छी चीज़ को बताते हुए। तो बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।